Once again सारे बच्चों को वेलकम। बच्चा लोग, इन दिस वीडियो टुडे विल कवर अ न्यू लेसन एंड द नेम ऑफ द लेसन इज द माउंटेन हैज स्पोकन। और लेसन का जो नाम है वो क्या है? द माउंटेन हैज स्पोकन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई एम टेलिंग दैट व्हाट यू विल गेट इन दिस लेसन। स्टार्ट करने से पहले ये बताते हैं आपको कि इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है। इस लेसन में जो है एक गांव है, इस गांव में क्या है, एक पर्वत है जिसका नाम है धर्मागिरी। उस धर्मागिरी पे क्या है, कुछ लोग जो है वो शहर से आते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो लोग उस पहाड़ पे जो है वो उस पहाड़ को तोड़ना चाहते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए, जिसका गांव वाले जो है विरोध करते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति होता है वो नहीं मानता है और अंततः एट लास्ट क्या होता है, जब वो लोग अपना माइनिंग स्टार्ट करते हैं, देन द माउंटेन इज स्पोकन। तब जो माउंटेन होता है वो टूटता है और पूरा का पूरा जो माउंटेन है वो स्लाइड हो जाता है, पूरा लैंड स्लाइड होता है। एंड आफ्टर द पीपल हु आर एंगेज इन द माइनिंग ऑफ दैट पार्टिकुलर माउंटेन दे विल गेट इंजर्ड। वो सारे के सारे जो इंजर्ड हो जाते हैं, सारे के सारे घायल हो जाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैन इज़ ऑलवेज कॉजिंग हार्म टू नेचर इन द सेम नेम ऑफ मॉडर्निटी एंड डेवलपमेंट। कहा जा रहा है कि मैन यानी जो इंसान है वो हमेशा से क्या करते आ रहा है, नेचर यानी प्रकृति को जो है वो मॉडर्निटी मतलब आधुनिकता और विकास के नाम पर जो है वो पूरी तरह से नेचर को क्या करते जा रहा है, नुकसान पहुंचाते जा रहा है। कर रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू लर्न अबाउट दिस इट्स पेरिल्स। बोल रहा है कि चलिए इस जो नीचे दिया गया स्टोरी इसको पढ़िए और इससे क्या संकट हुआ उसके बारे में जानिए। वेलकम टू रामपुर, अ विलेज नेस्टल्ड ऑन द माउंटेन स्लोप। अब गांव से हम लोग का जो है इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। नाउ इट इज दैट वेलकम टू रामपुर, रामपुर में आपका स्वागत है। अ विलेज नेस्टल्ड ऑन द माउंटेन स्लोप। नेस्टल्ड का मतलब होता है बसा हुआ, नेस्टल्ड का मतलब बसा हुआ, कि एक गांव है रामपुर जो कहाँ बसा हुआ है, माउंटेन स्लोप। मतलब आप देख समझ सकते हो कि अगर ये कोई माउंटेन है तो ये जो पूरा गांव होगा इस वाले एरिया में या इस वाले एरिया में पूरा क्या होगा, डेंसली जो है पॉपुलेटेड होगा, डेंसली जो है नेस्टल्ड होगा, बसा हुआ होगा। Hemvati is 90 years old. She is talking to her grandson Narayan, who is the school headmaster. अब कह रहा है कि हेमवती नाम की एक महिला है जो कि 90 years old है। दिस इज़ द हेमवती, और वो क्या कर रही है, नारायण से बात करें तो हु इज़ नारायण, दिस इज़ द नारायण एंड व्हाट इज़ ही इज़ द स्कूल हेडमास्टर। ये क्या है, उस गांव का स्कूल हेडमास्टर है। नारायण, आवर विलेज हैज़ ऑलवेज बीन सो पीसफुल। तो ये जो हेमवती है वो करे कि नारायण जो हमारा गाँव है वो हमेशा से जो था वो काफ़ी ज़्यादा शांति था, काफ़ी ज़्यादा शांति से भरा हुआ था। नो मोटर कार्स और लॉरीज, बोले ना ही यहाँ कोई मोटर कार था ना ही कोई लॉरीज थी। सडनली देयर सीम्स अ लॉट ऑफ एक्टिविटी। वो बोलते हैं कि अचानक से लगता है कि यहाँ बहुत सारा जो है वो काम शुरू हो गया है। आई विल चेक ग्रैंड मदर। तो जो नारायण है इसका मतलब क्या है कि ये हेमवती के क्या है, ग्रैंडसन है, ग्रैंड चाइल्ड है, यानी पोते हैं। तो बोलते हैं कि दादी माँ मैं जो इसे देखता हूँ, चेक मतलब यहाँ पे क्या, जांच करने, मैं जांच करता हूँ यानी पता करता हूँ। देयर आर अ नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स इन द विलेज। बोलते हैं कि इस गांव में बहुत सारे जो है वो क्या आए हुए हैं, अजनबी आए हैं, वो उन अजनबियों के बारे में पता करते हैं। विलेज स्क्वायर, विलेज स्क्वायर का मतलब क्या होगा, गांव का जैसे बताते हैं। पर चलो स्क्वायर का वर्ड जब भी यूज़ होता है तो देखो, अगर स्क्वायर का पिक्चर बनाओगे तो कुछ मतलब वैसा चीज़ हो, कोई चारों तरफ से क्या हो, उसके चारों साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे विलेज स्क्वायर का मतलब हो गया कि गांव का वो खुला स्थान या मैदान। तो कोई गांव का खुला स्थान है या मैदान है जहाँ पे अक्सर लोग, जैसे पेड़ के नीचे गांव में अक्सर लोग बैठा करते हैं, तो वैसा ही कुछ एरिया है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो विलेज स्क्वायर, नारायण वॉक्स अप टू अ वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर। तो जो विलेज स्क्वायर है मतलब उस गांव का जो मतलब बोल सकते हो कि मेन जगह होगा या गलियारा होगा या खुला जगह है। स्क्वायर मतलब बेसिकली कोई ओपन स्पेस है, वहाँ पे नारायण जाता है और वहाँ पे दिखता है कि एक वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर, मतलब काफ़ी अच्छे से वेशभूषा था, काफ़ी अच्छे से कपड़े वस्त्रों से, ऐसे वेल ड्रेस्ड का मतलब जो है वो सुसज्जित होता है, और सुसज्जित कहने का मतलब होता है अच्छे से सजा हुआ। बट इट डज नॉट मीन दैट द पार्टिकुलर पर्सन इज अप्लाइड सो मेनी क्रीम्स एंड द परफ्यूम्स। इट ओनली मीन दैट द क्लॉथ्स दैट वर्न बाय दैट पार्टिकुलर मैन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द विलेजर्स। कि ये जो व्यक्ति था ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सारा क्रीम्स वगैरह लगाया हुआ था। बेसिकली ये क्या है कि जितने सारे व्यक्ति को आप देख सकते हो इन सब से इसके जो कपड़े हों काफ़ी ज़्यादा अलग है। और वो अलग किस मायने में कि ये बेसिकली जो वो शर्ट पैंट वगैरह पहने हुए, जिसकी वजह से इसको कहा जा रहा है वेल ड्रेस्ड कहा जा रहा है। तो बोलते हैं कि देखते हैं कि एक वेल ड्रेस्ड स्ट्रेंजर मतलब काफ़ी अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं, और वो क्या है, वो एक अजनबी। स्ट्रेंजर का मतलब बच्चे लोग अजनबी होता है, अनजान होता है। तो ये जो व्यक्ति वो बोलता है कि आई एम सागर फ्रॉम बेंगलुरु। वो बोलता है कि इसका नाम सागर है। आप देख सकते हो द नेम ऑफ दिस येलो शर्ट मैन इज़ व्हाट, सागर। बोलता है इसका नाम सागर है और वो कहाँ से है, बेंगलोर से है। बोलता है प्लेस टू मीट यू। बोलता है आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। अब कोई भी गांव वाले से मिलेगा जैसे थोड़ी ना बोलेगा कि नहीं आपसे मिलकर तो मेरी बहुत दुख हुई, मेरा ज़िंदगी का जितना सारा दुख कष्ट था वो आज ही सारा का सारा मिल गया, ऐसा तो बोलेगा नहीं। मिलने पे वो क्या बोलेगा कि आपसे मिलकर खुशी हुआ। तो बोल रहा है प्लेस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। आइए समझते हैं आगे।
वेलकम वेलकम टू आवर विलेज, आई एम नारायण द स्कूल हेड मास्टर। तो जो नारायण होते हैं वो बोलते हैं कि स्वागत है आपका हमारे गांव में। मेरा नाम जो है वो नारायण हुआ और मैं जो हूँ इस गांव का क्या हूँ, इस गांव का नहीं बल्कि इस गांव का जो स्कूल है उसका मैं क्या हूँ, हेड मास्टर हूँ। तो आप देख सकते हो कि पहले बार जो कन्वर्सेशन हुआ है, द फर्स्ट कन्वर्सेशन बिटवीन दिस पार्टिकुलर स्ट्रेंज वन एंड नारायण इज़ वेरी 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 वेलकम वन। इन दोनों के बीच जो पहला बातचीत हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्वागत योग्य है, काफ़ी ज़्यादा हंसमुख वाला है। आगे देखते हैं कैसे कैसे जो है लैंग्वेजेस चेंज होते हैं इस पार्टिकुलर वेल ड्रेस मैन का। विल यू ज्वाइन मी फॉर अ कप ऑफ टी मिस्टर सागर, लेट अस गो टू रामलाल्स टी शॉप, इट इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड, प्लीज़ कम। अब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, एक टिपिकल विलेजेस की जो हैबिट होती है वो देखने को मिल रही है। आप सभी बच्चे जानते हो कि हमारा देश जो कहा जाता है वो अतिथि देवो भव, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ के गांव होते हैं वो और भी ज़्यादा जो है अपने अतिथियों का अच्छे से स्वागत करते हैं। अगर उनके गाँव में कोई भी अजनबी आता है तो उनको बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार के साथ बिठाते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी, या आप बच्चों के यहाँ भी जैसे ही कोई व्यक्ति आते हैं गांव के, जब जो भी बच्चे गांव में रहते हो या जब वो गांव जाते होंगे तो ऐसा फील करते हो कि जब भी उनके घर में कोई स्ट्रेंजर आता है, बगल वाले के यहाँ कोई है, मेहमान आते हैं, तो हम लोग उनको पहले अपने घर बुलाते हैं। भले कोई जान पहचान नहीं, बट जैसे ही पता चलता है वो हमारे आसपास के लोगों के लिए आया तो पहले उसको हम लोग खुद के यहाँ बुलाते हैं, उनको अच्छे से चाय पानी वगैरह देते हैं, फिर किसी बच्चे को बुला करके उनको उनके घर में छोड़ देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे चूँकि नारायण जो है स्कूल के हेडमास्टर भी थे, तो इस नाते उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति के सागर को बोला कि विल यू ज्वाइन मी फॉर अ कप ऑफ टी, बोलते हैं क्या आप मेरे साथ कप चाय पीना चाहेंगे मिस्टर सागर। सो नाउ द वी हैव जस्ट नोन द नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर पर्सन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेल ड्रेस्ड येलो मैन, दैट सॉरी येलो वेल ड्रेस्ड मैन, दैट इज व्हाट, सागर। तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो पीले कपड़े पहने हुए व्यक्ति है इसका नाम क्या है, सागर है। तो बोलते हैं कि आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे। लेट अस गो टू रामलाल्स टी शॉप, बोलते हैं कि चलिए हम लोग रामलाल के चाय की दुकान पर चलते हैं। इट इज़ जस्ट अक्रॉस द रोड, मतलब ये बस यही रोड के उस पार ही है, चलिए हम लोग वहाँ पे चाय जल के चाय पीते हैं। थैंक यू थैंक यू, तो ये जो मिस्टर सागर है बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब चलिए बोल रहे हैं हाँ थैंक यू पूछने के लिए। अब हम लोग चलते हैं ना। बोथ ऑफ देम हैव रेज टू द रेज द शॉप ऑफ द रामलाल। अब दोनों के दोनों जो है वहाँ पे रामलाल के चाय की दुकान पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे क्या नारायण देखो कह रहे हैं कि रामू काका 2 cups ऑफ योर स्पेशल टी और फॉर मी एंड फॉर साहिब हेयर। तो यहाँ पे क्या है कि जो नारायण है वो कहते हैं कि रामू काका 2 चाय लाइए, वो भी स्पेशल वाला चाय, एक मेरे लिए और एक साहिब के लिए। देखो बच्चे लोग, गांव में जब भी कोई स्ट्रेंजर आता है ना, और अगर वो शहर से आया और काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छे कपड़े से बच्चे लोग मतलब ये नहीं है कि जो गाँव के लोग कपड़े पहनते हैं वो अच्छा नहीं है। बेसिकली मतलब ये है कि देवर इन द सूट बूट और देवर इन द शर्ट और पैंट, और गाँव का जो लोकल एक ड्रेस होता है वो, जैसे हमारे यहाँ देखो कॉमन तो लुंगी हो जाता है। इन द सेम वे अगर पहले और चले जाएंगे तो अगर ज़्यादा ट्रेडिशनल देखा जाएगा तो कुर्ता और धोती होगा। तो इन द सेम वे जो है वो, तो इसलिए यहाँ इस व्यक्ति के लिए हमेशा जो है साहब वर्ड यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी जब शहर से कोई पहुँचता है तो हम लोग उसके लिए साहब वर्ड यूज़ करते हैं, खासकर गांव में, जो कि एक सैल्यूटेशन शो करता है, एक अभिवादन शो करता है। तो बोलते हैं कि 1-2 कप चाय लाइए स्पेशल वाला, वो भी एक मेरे लिए और ये साहेब के लिए, टू सागर। और फिर वो सागर को बोलते हैं यू आर न्यू टू आवर विलेज। चलिए देखिए आगे बच्चे लोग, आगे जो है फिर जो स्ट्रेंजर है यानी जो मिस्टर सागर है वो बोलते हैं आई मूव्ड इनटू द विलेज अ कपल ऑफ डेज अगो, यू नो। बोलते हैं कि वो इस गांव में कुछ दिन पहले ही आए हैं, बोलते हैं जैसा कि आप जानते होंगे। रेंटेड अ हाउस बियॉन्ड द मार्केट प्लेस, बोलते हैं कि मार्केट से थोड़ा सा दूर, जो मतलब मार्केट बियॉन्ड मतलब बच्चे लोग के पार होता है, मतलब मार्केट के बाद इन्होंने, मतलब मार्केट से थोड़ा वो दूर होगा वो घर, बोलते हैं मार्केट से दूर थोड़ा उन्होंने क्या किया, एक घर लिया है किराए पे। बिट प्रिमिटिव बट इट विल डू, लव्स। आई एम ओनली हियर फॉर 6 months, थैंक गुडनेस। तो बोलते हैं कि दैट उन्होंने घर किराए पे लिया। बिट प्रिमिटिव, बच्चे लोग प्रिमिटिव मतलब ऐसे प्राचीन होता है, बट यहाँ पे मतलब है वो सारे कंडीशंस जो रहने के लिए बहुत ही मूलभूत होते हैं या फिर ज़्यादा अच्छे नहीं हो। जैसे अब अगर कोई गांव जाएगा, अभी वो गांव में ज़्यादा कॉमन हो गया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 10 years ago और 50 years ago, व्हाट वी विल सी, हम लोग को क्या पता चलेगा, दैट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ टैप्स, द टैंक्स और द वाटर टैंक्स, वाटर टैंक हो गए या फिर बहुत सारे जो नल टैप्स होते हैं, ये सारे जो यूज़ नहीं होते थे। इसलिए जो है मिस्टर सागर जो बोल रहा है कि ये थोड़ा सा क्या अनप्लीजेंट है, अनकंफर्टेबल है, मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट इट विल डू, बट ठीक है, चल सकता है। और फिर हंसते हुए कहता है कि आई एम ओनली फॉर 6 months, थैंक गुडनेस। बोलते भगवान का शुक्र है, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है को मात्र 6 महीने के लिए आए, वरना तो यार टिक भी नहीं सकता था। आइए समझते हैं आगे। रामू काका सर्व्स टी, बच्चे लोग सर्व्स का मतलब होता है परोसना। रामू काका जो है वो चाय देते हैं और पूछते हैं वाई 6 months, की 6 महीने ही क्यों। हैव यू कम टू रामपुर फॉर सम बिजनेस, बोलते हैं क्या आप रामपुर में जो है कुछ बिजनेस यानी व्यवसाय के लिए हैं, कुछ व्यापार के लिए आए हैं।
Now, thank you. Yes, why will I come to a sleepy little dump like this of not for a business? We are building a hotel here, a 5-star hotel. तो ये जो मिस्टर सागर ने बोलता है कि चूँकि जो चाय सर्व कर रहे हैं रामू काका, तो बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बोलते हैं हाँ यस मैं यहाँ बिजनेस के लिए हूँ। वाई विल आई कम टू अ स्लीपी लिटिल डंप, बोलते हैं कि मैं यहाँ पे इस मनहूस जगह पे, इस गंदी सी जगह पे, भद्दी सी जगह पे क्यों आऊँगा। लाइक दिस इफ इट इज़ नॉट फॉर बिजनेस, अगर ये बिजनेस के लिए नहीं हुआ तो इस गंदी सी जगह पे, इस भद्दी सी जगह पे क्यों आएंगे। आई एम 90% श्योर ना दैट मिस्टर सागर इफ ही प्रेजेंट इन द प्रेजेंट सिनारियो ऑफ द विलेज, डेफिनेटली ही विल गेट बिटन बाय द विलेजेस। एक बात तो हम जाहिर से कह सकते हैं कि अगर ये मिस्टर सागर ना आज के गांव में होते तो डेफिनेटली इनकी जो है पिटाई हो जाती है कि तुम मेरे ही गांव में आकर के मेरे ही गांव में आकर के मेरे ही सामने और उसके तुम बुराई कर रहा है। बट फिर भी क्योंकि गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हंसमुख होते हैं, वो चीज़ों को मतलब बाहर से जो लोग आते हैं ना उनको सीधे वो भगवान ही मानते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है इनकी बातों को सुना जा रहा है। तो देखिए बोलते हैं क्या बोलते हैं कि दैट वी आर बिल्डिंग अ होटल हेयर 5-स्टार होटल। तो ये व्यक्ति बोलते हैं, मतलब ये मिस्टर सागर बोल रहा है कि दैट यहाँ पे वो आया है और यहाँ पे वो क्या करने वाला है, एक 5-स्टार होटल बनाने वाला है। बच्चा लोग याद रखना जो 5-स्टार होटल होते हैं जिसमें 5 स्टार, जिसको 5 सितारा होटल बोलते हैं, 3, 4 and 5 1। तो 5-स्टार होटल मीन्स दैट इन दिस पार्टिकुलर होटल इफ देयर इज अ होटल and if it is a 5-star hotel, it means that particular hotel will provide the special dishes of 5 continents। अगर कोई जो है बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब क्या है 5-स्टार, तो 5-स्टार का मतलब क्या हुआ कि वो होटल जहाँ पे 5 कॉन्टिनेंट का जो है वो डिशेज यानी खाना मिलता है। अगर कोई 7-स्टार होटल होगा, अगर कोई 7-स्टार होटल है तो वहाँ पे कितने कॉन्टिनेंट का खाना मिलेगा, 7-स्टार होटल का खाना, मतलब 7 कॉन्टिनेंट का खाना मिलेगा। मतलब हमारे पूरे वर्ल्ड में भी 7 कॉन्टिनेंट है, तो 7 अगर कोई होटल अगर 7-स्टार है तो उस होटल में क्या है 7 कॉन्टिनेंट के जो स्पेशल डिशेज होते हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। बच्चे लोग याद रखना कि दैट इन द रेफ्रिजरेटर ऑन द ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस द स्टार्स आज मेंशन, बट वहाँ पे जितने ज़्यादा स्टार्स रहते हैं वो उतनी ज़्यादा इफिशियंसी होती है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे स्टार बना हुआ है तो अगर उस पर 4 है या 5 है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उतना ज़्यादा एनर्जी इफिशियंट है। बट अगर किसी होटल के साथ लगा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि वो क्या है, इसका मतलब है कि वहाँ पे उतने जगहों का, उतने कॉन्टिनेंट का खाना मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ 5-स्टार होटल हेयर इन आवर विलेज, तो ये जो तो यहाँ पे क्या है, जो मिस्टर नारायण है वो बोलते हैं कि 5 सितारा होटल वो भी हमारे गांव में, ऐसा क्यों भाई। बोलता है यस फॉबुलस मल्टी स्टोरी 300 रूम्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, गोल्फ कोर्स, द वर्क्स। अब ये जो है मिस्टर सागर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार होगा। मल्टी स्टोरी मतलब बहुमंजिला जो है होटल रहेगा, जिसमें 300 कमरे रहेंगे, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रहेगा, वहाँ पे स्विमिंग पूल रहेगा, हेल्थ क्लब रहेगा और गोल्फ कोर्स भी रहेंगे। मतलब इतने सारे फैसिलिटीज़ जो है वो कहाँ रहेगा, गाँव में रहेगा। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वुड द पीपल ऑफ द विलेज विल प्ले इन द गोल्फ कोर्स। गोल्फ कोर्स, क्या ये लोग गोल्फ कोर्स में खेलने के लिए जाएंगे। आप समझ सकते हो कि एक पार्टिकुलर फार्मर्स को कैसा फील होगा व्हेन द पीपल वर स्विमिंग इन द वाटर, स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल एंड दैट पार्टिकुलर फार्मर डज नॉट हैव वाटर टू इरिगेट हिज प्लांट्स और इरिगेट इट्स प्लांट्स, कि उसके जो प्लांट्स होंगे उसको इरिगेट करने के लिए उसके पास पानी नहीं होगा और उसके सामने बहुत सारे लोग जो है पानी में क्या करेंगे, स्नान कर रहे हैं। कितना ज़्यादा जो है उसको वर्स फील हो रहा होगा। चलिए बच्चे लोग आगे देखते हैं। But Rampur is a small village, only 500 people live here. We are not wealthy. What will we do with the hotel that has 300 rooms? तो बदले में जो नारायण है उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रामपुर हमारा तो छोटा सा गांव है, उसमें केवल 500 लोग ही रहते हैं, तो और हम लोग ज़्यादा धनी भी नहीं, तो हम लोग जो है ये 300 कमरों का होटल का आखिर करेंगे क्या। तो जो मिस्टर सागर वो बोलते हैं विलेज फोक। बच्चा लोग विलेज फोक उसके लिए यूज़ किया जाता है जब किसी की सोच पुरानी हो या पुरानी सोच वाले के लिए विलेज फोक कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि मिस्टर नारायण जो है ना, मिस्टर सागर जो है वो विलेज फोक करें, मतलब गांव वालों की पुरानी ही सोच होती है कि हमेशा जो है उनके लिए कोई और ही करेगा। तो बोलता है विलेज फोक, बोलता है वाई वी विल बिल्ड अ होटल फॉर यू पीपल, कि हम लोग जो है तुम लोगों के लिए क्यों रूम बनाएंगे, तुम लोगों के लिए जो है क्यों होटल बनाएंगे। तो बोलते हैं कि ये जो है ना आप लोगों के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, टूरिस्ट के लिए, मतलब पर्यटकों के लिए है, इंसानों के लिए, मतलब बेसिकली जो है वो लोग जो घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन करने के लिए आते हैं, उनके लिए होटल बनाया गया है। ऐसा कौन बोलता है, तो मिस्टर सागर बोलते हैं। आइए हम लोग आगे समझते हैं।
स्टैंडिंग अप एंड लुकिंग आउट दिस इज़ अ लवली विलेज राइट इन द मिडल ऑफ अ वैली। तो बोलते हैं कि लुकिंग स्टैंडिंग अप मतलब वो अपने सीट से खड़े होते हैं और फिर चारों तरफ देखते हैं, बोलते हैं दिस इज़ अ लवली विलेज राइट इन द मिडल ऑफ अ वैली। बोलते हैं कि ये तो बहुत ही प्यारा गांव, बहुत ही सुंदर गांव है जो कहाँ बचा हुआ है, घाटियों के बीच में बसा हुआ है। बच्चा लोग घाटी क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी यानी वैली बोलते हैं। तो बोलते हैं कितना अच्छा जगह है ये, कितना सुंदर, इसमें मतलब बहुत अच्छा जगह, बहुत सुंदर जगह है ये। राइट इन द मिडल ऑफ अ वैली मतलब कहाँ, ठीक बीचों बीच है, किसी भी एक वैली के बीच में, घाटी के बीच में। द रिवर दैट फ्लोज थ्रू योर विलेज इट इज़ द क्लीनेस्ट। बोलते हैं कि तुम्हारे गांव से जो नदी बह रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लीनेस्ट, बहुत ही साफ़ है। आई हैव सीन, बोलते हैं जितना भी उन्होंने देखा है नदियों को, उनमें से जो अभी नदी को देख रहे हैं उस गांव में वो बहुत ही ज़्यादा क्या क्लीनेस्ट है, साफ़ है। स्विप्स हिज आर्म्स एज स्पीक्स। बोलते हैं स्विप्स मतलब क्या होता है, अपने बाँह को ऊपर खींचते हुए, ऐसा बोलते हैं। एंड अब द धर्मागिरी माउंटेन सच अ गॉर्जियस ब्रेथ टेकिंग व्यू। बोलते हैं और ये जो धर्मागिरी माउंटेन है, जो धर्मागिरी पर्वत है, इसका जो ये जो है बहुत ही ज़्यादा क्या गॉर्जियस मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। मतलब क्या है ना, सांसें रोक देना, मतलब क्या होगा कि जिसको देख करके बस लगे कि नहीं देखता ही रहे, देखता ही रहे। तो उसके लिए ब्रेथ टेकिंग यूज वर्ड किया जा रहा है, स्वाभिमान कर सकते हो। द वाटरफॉल्स, द ट्रीज, द वाइल्ड लाइफ। बोलते हैं कि जो झरना है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो वन्य जीव है, मार्वेलस काफ़ी ज़्यादा शानदार है। सिंपली मार्वेलस मतलब बहुत 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 के बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा अच्छा है। Our plan is to build a 5-star hotel right there on the top of Mount Dharmagiri overlooking your village। अब बोलते हैं क्या है कि हम लोगों का जो प्लान है एक 5-स्टार होटल बनाने का है, कहाँ, तो ठीक उस माउंट धर्मागिरी, जो धर्मागिरी माउंटेन है उसके ऊपर में। और वो क्या करते हैं, धर्मागिरी के ऊपर देखते हुए बोलते हैं फैंटास्टिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या भव्य है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। The mountain is sacred to us. The river which start there flows down and sustain our crops, our lives. How can you build a hotel there? तो यहाँ पे जो है वो रामू काका बोलते हैं कि the mountain is sacred to us। बोलते हैं कि ये जो पर्वत है हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। sacred का मतलब बच्चे लोग पवित्र होता है। The river which start there flows down and sustain our crops। बोलते हैं कि वो जो नदी वहाँ से जो स्टार्ट होती है, शुरू होती है और जो बहते हुए नीचे आती है, वो हमारे फसलों को पानी देती है। आवर लाइफ्स हमारी ज़िंदगी है वो। हाउ कैन यू बिल्ड अ होटल देर, आप लोग वहाँ पे कैसे होटल बना सकते हैं, आइए समझते हैं आगे। सॉक्ड, और मिस्टर नारायण जो है, जो स्कूल हेड मास्टर थे, वो तो बेचारे सॉक्ड हैं, ये क्या कह रहा है। द ओनली कंस्ट्रक्शन वी हैव ऑन धर्मागिरी इज द टेम्पल, इट वॉज बिल्ड 100 years ago। बोलते हैं वो आश्चर्यचकित होते हुए, अचंभित होते हुए बोलते हैं, भौचक्के होते हुए बोलते हैं, ओनली कंस्ट्रक्शन, केवल और केवल एक ही बनाने का काम हुआ है वहाँ पे, इमारत बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है धर्मागिरी पर। वो क्या, एक मंदिर है और जो कितने साल पुराना है, 300 साल पुराना है। वो बोलते हैं कि ये जो मंदिर है वहाँ पे उस पर्वत पे, वो कितने 100 साल पुराना है, 300 साल पुराना है। बच्चा लोग इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी द रेस्ट पार्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक सारे बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर द डे, हैव अ नाइस डे। आप सभी बच्चे स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।